रिम्स की दुर्व्यवस्था से परेशान, और तभी माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः ही संज्ञान लिया और आदेश दिया कि जीबी की बैठक हो, और आज माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उस बैठक में मौजूद थे। क्योंकि यह इतना बड़ा अस्पताल और जहां दुर्व्यवस्था की बुरी हालत, आज निर्णय हुए हैं, बहुत निर्णय, चाहे वो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट को लेके हो। अभी बताया गया कि 156 वेंटिलेटर में 125 वेंटिलेटर काम कर रहे। आज ही निर्णय हुआ कि 100 वेंटिलेटर खरीदे जाए। बताया गया कि भाई हम लोग रोज जूझते थे कि स्टंट किसी गरीब को लगना है, तो स्टंट ही नहीं मिलता था कि स्टंट लाओ भाई, टेंडर होगा तब स्टंट लगेगा। तब हुआ कि ना अब जल्दी से जल्दी इसका टेंडर हो और कोई भी मरीज वापिस नहीं जाए। स्थिति हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड कंट्रोल थी। और क्या कारण थे जो इतनी दुर्व्यवस्था यहाँ पे है? सिटी स्कैन की मशीन 2, एमआरआई की स्थिति आप सबको पता है क्या स्थिति है। मैंने उदाहरण दिया कि दिल्ली में गुरुद्वारे में एमआरआई की मशीन मुफ्त में लगी है। एक गुरुद्वारा, एक धार्मिक स्थल मुफ्त में सेवा दे रहा है, और इतना बड़ा ऑटोनोमस बॉडी जिसकी ख्याति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, वहां एमआरआई मशीन की यह दुर्व्यवस्था। दवाई की आपूर्ति, एजेंडा में आया कि यहाँ के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो कार्रवाई करो ना, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कुल मिलाकर आज रिम्स के आलोक में जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे हुआ है, हमको उम्मीद है कि रिम्स पटरी पे आएगा, क्योंकि रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को जानी है। माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त बैठे हुए थे, एक एक एजेंडे पे चर्चा हुई है, और वो उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी जानी है। बहुत सारे और निर्णय हुए हैं। कुल मिलाकर यह निर्णय कि अब रिम्स जनहित में काम करे। यहां से मरीज खाली झारखंड से नहीं आते हैं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार से आते हैं, और इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ खड़ी हुई है। तो हमको अब उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के इंटरवेंशन के बाद अब रिम्स पटरी पे है। अंदर का माहौल कैसा था? क्योंकि डायरेक्टर और मंत्री में जो किचन प्लान चल रहा है, उसी का परिणाम उसी का परिणाम था कि आज ये हालात बनी और माननीय उच्च न्यायालय को इंटरवेन करना पड़ा। तो आज के हालात ठीक है? बिल्कुल सामान्य थे।